महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जो बागी एमएलए या जिसको बागी नहीं कहा जाए तो भी बेहतर रहेगा कि जो एक स्वतंत्र गुट की घोषणा कर चुके हैं वह पूरे सारे एमएलए आज सूरत से होकर आसाम के गुवाहाटी में जाकर बैठे हैं और उन्होंने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को चैलेंज किया है कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार जो है इसका हम इस पर हम अविश्वास करते हैं और हमारा जो भी समर्थन है हम समर्थन वापस देते हैं। तो ये जो हालात पैदा हुए हैं ये हालात जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है तभी से ये शिवसेना के जो भी कोई एक असंतुष्ट गुट के एमएलए जो है एक असंतुष्ट गुट के एमएलए इस सरकार से इतने बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। इसकी वजह यह है कि शिवसेना के जिन लोगों ने महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर इसके पहले भी करीब करीब एक देखा जाए तो पिछले 30-35 साल से बीजेपी के साथ भाजपा के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। तो शिवसेना के बागी एमएलए आज जो कह रहे हैं उनका माइंडसेट जो है वो माइंडसेट पूरी तरह एक ब्राह्मणवादी मानसिकता मनुवादी मानसिकता के ये लोग हैं और इसी खातिर जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो बहुत सारे तत्वों के साथ बहुत सारे अपने मूल्यों के साथ उनको एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था और ये कॉम्प्रोमाइज के चलते इन लोगों में असंतुष्टता जो थी वो शुरू से पनप है। लेकिन इसमें मेन कारण जो है कि जब से सरकार बनी है तो इस महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को यहाँ के मनुवादी ताकतों ने अपना पराजय समझा क्योंकि जहां पर पूरे भारत में एक बौद्धिक नेतृत्व देने की क्षमता जो है महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में हमें मनुवादी सरकार नहीं चाहिए। ये मैसेज जो गया महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद ये मैसेज जो है ये मैसेज आरएसएस भाजपा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है। उनको सबसे ज्यादा उनकी चिंता लगी रही है क्योंकि महाराष्ट्र ने क्या किया कि पूरे देश में अपन देखा जाए तो आधुनिक भारत में ब्राह्मणवाद के साथ जो संघर्ष की शुरुआत हुई है वो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के जरिए 19वीं सदी में महाराष्ट्र से हुई है और महाराष्ट्र से प्रेरणा लेकर बाकी राज्यों में वो पहुंची है। तो महाराष्ट्र में जो प्रयोग हुआ कि भाजपा आरएसएस की सरकार को दूर रखने के लिए एक विभिन्न तत्वों को मानने वाले संविधान को मानने वाले लोग इकट्ठा आ सकते हैं यह मैसेज बाहर के राज्य में जाता है तो ये आरएसएस बीजेपी के लिए बहुत घातक होगा। इसीलिए जब से सरकार बनी है तब से ये सरकार गिराने के चक्कर में आरएसएस बीजेपी लगी और इसके तहत आज जो असंतुष्ट या बागी हमें लोग जो दिखते हैं वो कोई एक फिलॉसफी को लेकर अलग नहीं हुए हैं वो डर के मारे अलग हुए हैं। आज आरएसएस बीजेपी ने जो माहौल बनाया है कि पूरे भारत में राजनीतिक लड़ाई की जो परंपरा रही है संवैधानिक मूल्यों पर रही। आज आरएसएस बीजेपी ने यहाँ की न्यायपालिका यहाँ की केंद्रीय यंत्रणाएं यहाँ का पूरा राजनीतिक माहौल और जो भी उपलब्ध संस्थाएं हैं यहाँ पे जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन होगा न्यायपालिका होंगी या केंद्रीय यंत्रणा होंगी सभी का दुरुपयोग कर यहाँ के सत्ता के खेल के जो नियम है वो नियम बदल दिए है। वो अनैतिक मूल्यों पर वो लड़ रही और ये अनैतिक मूल्यों की तहत जैसे जैसे उन पर ईडी का या आईटी का शिकंजा कसा और जैसे जैसे उन पर कानूनी एक गैर कानूनी तरीके से उनको जेल में ठूसने की उनके संपत्ति जब्त करने की कोशिश जो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने आरएसएस बीजेपी की विचारधारा की वाली सरकार ने जब शुरू की तब लोगों में डर का माहौल फैल गया और आज जो हमें बागी दिख रहे हैं वो कोई तत्वों की वजह से या कोई उनके मूल्यों की वजह से अलग नहीं हुए हैं वो डर के मारे अलग हुए हैं और ये डर जो है ये डर फैलाने का काम जो है ये महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हुआ है। आज जो माहौल हमें दिख रहा है कि इस तरह से जो कानूनी लड़ाई चलती रहेगी क्या ये सरकार बर्खास्त भी हो सकती है या ये सरकार बच भी सकती है वो चाहे जो भी हो लेकिन इस पर हमें सबसे जरूरी बात जो ध्यान में आती है कि आरएसएस बीजेपी को आपको परास्त करना है। तो आज तक जो धारणा बनी है कि हम इनको चुनाव में हराएंगे आज तक जो धारणा बनी है कि हम इनको कानून के जरिए हराएंगे जाके हम न्यायपालिका में जुडिशरी में जाके हराएंगे तो ये नहीं हो सकता है। आरएसएस बीजेपी को परास्त करना है तो आरएसएस बीजेपी के अनैतिक मूल्यों के खिलाफ
हमें एल्गार पुकारना होगा, हमें लड़ाई लड़नी होगी। नहीं तो ये हर जगह आज जिस तरह से अपन देख रहे हैं कि जहां भी कानून के तौर पर संवैधानिक मूल्यों के आधार पर बहुमत की सरकारें बनी है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, चाहे वो गोवा की सरकार हो, चाहे वो मणिपुर की सरकार हो, हर जगह आरएसएस बीजेपी ने अपने हाथ में जो केंद्रीय यंत्रणा और केंद्रीय जो संस्थाएं है, वो संस्थाओं का दुरुपयोग कर संवैधानिक तरीके से चलती हुई सरकारों को गिराकर यहाँ के संवैधानिक ढांचे को ठेस पहुंचाई है। तो ये सिर्फ मविया सरकार का मामला नहीं बनता है, संविधान पर विश्वास रखने वाले हर लोगों का ये मामला बनता है कि इस तरह की अनैतिक लड़ाई की शुरुआत जो आरएसएस बीजेपी ने की है, वो अनैतिक लड़ाई के खिलाफ हम खड़े हैं।